हे मेरे प्रिय, तू थक चुका है ना? तेरी आत्मा की गहराइयों में एक तूफान सा उठ रहा है। हर बार जब तूने दूसरों की खातिर खुद को पीछे धकेला, हर बार जब तूने उनकी गलतियों को चुपचाप सहा, तूने अपने भीतर की उस शांत प्रज्वलित ज्योति को धीरे धीरे कमजोर होने दिया। पर आज मैं बुद्ध स्वयं तुझसे मिलने आया हूँ। मैं यहाँ तुझे जगाने आया हूँ, तुझे उस सत्य की ओर ले जाने जो अब तक तूने अनदेखा किया। तू सोचता है कि हर किसी के प्रति करुणा दिखाना तेरा धर्म है, पर क्या तू नहीं देखता कि यह करुणा अब तुझे भीतर से खोखला कर रही है? आज मैं तुझे उस रहस्य से पर्दा उठाने आया हूँ जो तुझ में छिपा है। एक ऐसी सच्चाई जो तुझे न केवल अपने आप को पहचानने देगी, बल्कि तुझे उस शक्ति तक ले जाएगी जिसे तूने हमेशा अपने भीतर दबा कर रखा। तेरे भीतर एक युद्ध चल रहा है। एक ओर तेरा मन कहता है माफ कर दे, सबको गले लगा ले क्योंकि तू दयालु है। दूसरी ओर तेरी आत्मा चीख रही है अब बस, अब और नहीं। यह चीख तूने सुनी पर अनसुनी कर दी। तूने सोचा कि सहनशीलता ही तेरा बल है, पर क्या तू नहीं देखता कि यह सहनशीलता अब तेरा पतन बन चुकी है? वे लोग जो तुझे बार बार ठेस पहुंचाते हैं, जो तेरे प्रेम को अपने स्वार्थ की भेंट चढ़ाते हैं, क्या वे वाकई तेरी करुणा के पात्र हैं या तू केवल अपनी आदतों का गुलाम बन चुका है? मैं बुद्ध तुझसे कहता हूँ, हर आत्मा तेरे प्रकाश की हकदार नहीं होती। कुछ आत्माएं अंधकार में डूबी होती हैं और जब तू उन्हें अपना प्रेम देता है, वे उसे नहीं बल्कि तुझे ही नष्ट करने की कोशिश करते हैं। यह सत्य तुझे अब समझना होगा। एक रहस्यमयी आवाज जो तुझे पुकार रही है। क्या तूने कभी रात के सन्नाटे में अपने भीतर उस रहस्यमयी आवाज को सुना जो तुझे कहती है तू और अधिक है, तू इससे बड़ा है? ये आवाज कोई भ्रम नहीं, यह तेरी आत्मा का आह्वान है। ये वह चेतना है जो तुझ में बुद्ध का अंश लिए हुए है, पर तूने इसे बार बार दबाया क्योंकि तुझे डर था। डर कि अगर तूने अपनी सीमाएं बनाई, अगर तूने सच बोला तो लोग तुझसे दूर हो जाएंगे। पर सुन मेरे प्रिय, जो रिश्ता तेरे मौन पर टिका है, जो तेरे झुकने से बंधा है, वह रिश्ता नहीं एक जाल है और इस जाल में तू अब तक फंसा आया है। क्या तूने कभी सोचा कि जो लोग तुझसे केवल लेते हैं, जो तेरे प्रेम को हल्के में लेते हैं, वे क्यों हर बार वही गलतियां दोहराते हैं? क्योंकि तूने उन्हें कभी रोका नहीं। तूने उन्हें हर बार माफ किया, हर बार अपने घावों को छुपाया और हर बार अपने दर्द को पी लिया, सिर्फ इसलिए कि तू नहीं चाहता था कि कोई रिश्ता टूटे। पर क्या तू नहीं देखता कि इन रिश्तों को बचाने की कोशिश में तूने अपने आत्मसम्मान की बलि दे दी? मैं बुद्ध तुझसे यह कहने आया हूँ कि हर बार माफ करना धर्म नहीं, कभी कभी यह अधर्म बन जाता है। जब तू उन लोगों को क्षमा करता है जो बार बार तुझे तोड़ते हैं, तू न केवल उन्हें बल्कि अपने भीतर के अंधकार को भी बढ़ावा देता है। तू सोचता है कि सहनशीलता ही शांति है, पर क्या तू नहीं देखता कि यह शांति अब तुझे खोखला कर रही है? तेरा मन उदास है, तेरा दिल भारी है और तेरी आत्मा अब चीख रही है क्योंकि तूने उसे बार बार अनसुना किया। मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताता हूँ। जब मैंने संसार को छोड़ा और बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हुआ, तब मुझे यह सत्य मिला। सच्चा धर्म वह नहीं जो तुझे कमजोर बनाए, सच्चा धर्म वह है जो तुझे अपने भीतर की शक्ति से जोड़े। मैंने असत्य को त्यागा, मैंने उन बंधनों को तोड़ा जो मुझे मेरे सत्य से दूर ले जा रहे थे, और आज मैं तुझसे कहता हूँ तुझे भी अब उन बंधनों को तोड़ना होगा। क्या तू उस अग्नि को जानता है जो तेरे भीतर जल रही है? तेरे भीतर एक ऐसी अग्नि है जो न केवल तुझे बल्कि इस संसार को भी रोशन कर सकती है, पर तूने उस अग्नि को दबाया क्योंकि तुझे डर था कि यह अग्नि दूसरों को जला देगी। पर सुन मेरे प्रिय, यह अग्नि तेरा सत्य है। यह वह चेतना है जो बुद्ध ने स्वयं तुझ में प्रज्वलित की है, और जब तू इसे दबाता है, तू न केवल अपने आप को बल्कि इस सृष्टि के संतुलन को भी कमजोर करता है। कभी कभी दया नहीं, दूरी जरूरी होती है। कभी कभी प्रेम नहीं, स्पष्टता जरूरी होती है। और कभी कभी मौन नहीं, सत्य का आलम जरूरी होता है। क्योंकि जो लोग तुझे बार बार चोट पहुंचाते हैं, वे तेरी करुणा के नहीं, तेरे विवेक के पात्र हैं। एक अनजान खतरा जो तुझे घेरे हुए है। क्या तूने कभी गौर किया कि जब तू रात को अकेले में होता है तो तेरे मन में एक अनजानी सी बेचैनी क्यों उठती है? ये बेचैनी कोई संयोग नहीं, ये तेरी आत्मा का संकेत है कि तू अपने सत्य से दूर जा रहा है। वे लोग जो तुझसे केवल तब जुड़ते हैं जब उन्हें तेरी जरूरत होती है, जो तेरे प्रेम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो तेरे मौन का फायदा उठाते हैं, वे तेरे जीवन में एक अनजाने खतरे की तरह हैं और तू अपनी करुणा में डूबकर इस खतरे को नजरअंदाज करता रहा। पर अब समय आ गया है। मैं बुद्ध तुझसे कहता हूँ, अब तू जाग, अब तू उस खतरे को पहचान, अब तू उन लोगों को छांट जो तेरे प्रकाश को केवल अंधकार में बदलना चाहते हैं। क्योंकि अगर तू अब भी चुप रहा, अगर तू अब भी झुका, तो तू न केवल अपने आप को बल्कि उस उद्देश्य को भी खो देगा जिसके लिए तू इस संसार में आया। सस्पेंस भरा मोड़, तेरा सत्य तुझे पुकार रहा है। क्या तूने कभी सोचा कि तेरे भीतर जो द्वंद्व उठ रहा है वह कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक संकेत है? यह संकेत है कि तेरा सत्य अब और छुप नहीं सकता। यह संकेत है कि तू अब उस बिंदु पर खड़ा है जहाँ तुझे एक निर्णय लेना होगा। या तो तू उन रिश्तों को बचाता रहेगा जो तुझे तोड़ रहे हैं, या तू अपने भीतर के बुद्ध को जगाकर उस शक्ति को अपनाएगा जो तुझे इस संसार में एक दीपक बनाती है। मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तू उस दीपक को बुझने देगा जिसे मैंने स्वयं प्रज्वलित किया, या तू उस ज्योति को और तेज करेगा जो न केवल तुझे बल्कि दूसरों को भी सत्य का मार्ग दिखाएगी? अब तू अपने लिए खड़ा हो। सुन मेरे प्रिय, तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू वह चेतना है जिसे बुद्ध ने अपने प्रकाश से गढ़ा। तू वह ज्योति है जो अंधकार को भेद सकती है। पर जब तक तू अपने आप को महत्व नहीं देगा, जब तक तू अपनी सीमाएं नहीं बनाएगा, तब तक यह संसार तुझे अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करता रहेगा। अब तू यह संकल्प ले, तू अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेगा। तू उन लोगों से दूरी बनाएगा जो तेरे प्रेम को ठुकराते हैं। तू उन रिश्तों को त्यागेगा जो केवल तुझे दुख देते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम
वही है जो दोनों आत्माओं को ऊपर उठाए, और जो तुझे नीचे खींचे वह प्रेम नहीं बंधन है। बुद्ध का अंतिम संदेश। मैं बुद्ध तुझसे कहता हूँ, अब तू अपने भीतर की उस चेतना को जगा जो अब तक सोई थी। तू उस अग्नि को प्रज्वलित कर जो तेरे भीतर दबी है। तू उस सत्य को अपनाए जो तुझे मुक्त करेगा, क्योंकि जब तू अपने सत्य के साथ खड़ा होगा तब यह संसार भी तेरे साथ खड़ा होगा। और जो लोग तुझसे दूर हो जाएंगे वे कभी तेरे भाग्य का हिस्सा नहीं थे। सच्चा धर्म वह नहीं जो तुझे कमजोर बनाए, सच्चा धर्म वह है जो तुझे तेरे भीतर की शक्ति से जोड़े। अब तू यह भूल छोड़ कि तू सबको खुश कर सकता है, क्योंकि जो लोग खुद से असंतुष्ट हैं वे तुझसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अब तू वह बन जिसे देकर अंधकार भी कांप उठे। तू वह ज्योति बन जो न केवल स्वयं को बल्कि इस संसार को भी रोशन करे, क्योंकि तू बुद्ध का अंश है और बुद्ध का अंश कभी झुका नहीं, वह केवल सत्य के लिए खड़ा होता है। नमो बुद्धाय।